मतलब 70 से 80 लोग वेटिंग में हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि कैसा क्रेज है। और दिन भर में मतलब इतना मजा आ रहा है, ऐसा कभी कभी होता है। देखिए अब इतने साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर, अभी कल जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ तो मैं रात को 10-11 बजे तक फोन ही अटेंड करते रहा लोगों के। कहीं कहीं से फोन आ रहा है, कहीं से लोग नंबर ले रहे हैं जिनके पास नहीं है। मतलब इस प्लान का इतना क्रेज है, सर हमको कॉइन चाहिए, सर प्लान के बारे में बताओ, सर कैसा काम हो रहा है। तो इतने सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब, तो मजा भी बहुत आता है। दिन भर आदमी बिजी तो जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इतना रिस्पॉन्स आ रहा है। और किसी भी प्लान का जो माहौल है वो इसी तरीके से बनता है, और इतना बनेगा ये तो पता नहीं था। एक्चुअल में आप लोगों को बताऊं, मैं तो शुरू में जब सर ने प्लान बनाया तो मैं बोला सर, मैं अब रियल बात बता रहा हूँ, मैं बोला सर मेरे को समझ नहीं आया। तो सर बोले ठीक है, समझेगा आने वाले समय में। लेकिन जब धीरे धीरे स्टडी करते रहा, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोगों ने बोर्ड प्लान किया होगा, हम लोगों ने, मैंने यूआई किया था आज से कई साल पहले, और बड़ा मजा आता था क्योंकि उसमें क्या होता था कि बोर्ड में सीधा 5 लाख रुपए मिलते थे। तो आदमी उसी में लगे रहता था, और जब तक बोर्ड ब्रेक नहीं होता था तो लगे रहते थे। तो वो एक हल्का टच मैंने इसमें भी देखा कि यहाँ तो 1 लाख का बोर्ड है, जो हमारा थर्ड है, मतलब बोर्ड नहीं है सॉरी, लेकिन उस तरीके का जो इनकम है इसमें, कि जैसे ही हम जो एक $100 से हम $1 लाख का यहाँ हमारा अर्निंग का जो सोर्स दिया गया है, मतलब ऐसा तो किसी प्लान में नहीं था। तो ये बहुत यूनिक प्लान है, किसी की कॉपी नहीं है। और लोग अभी से प्लानिंग करने लग गए हैं। बोले सर, कुछ लीडर ऐसे हैं, बोले सर मैं तो एक वीक में $1 लाख निकालूंगा। कुछ लोग लगे हैं, बोले मैं 15 दिन में मेरा $1 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो ये सब प्लानिंग में लोग लग गए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और सभी को अर्निंग आए, मैं तो यही देख रहा हूँ कि सभी लोग अच्छी अर्निंग करें इसमें। तो अब सर आ गए हैं ऑलरेडी, तो मैं सर को आगे सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी सर ने तो पूरी दीवानगी पैदा कर दी है, मतलब पूरा इंडिया हिल गया है, फॉरेन भी सब लग गए हैं। तो और बड़ा विश्वास है सर हम सबको आप पे, कि आप इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। और आपने मतलब आप मिसाल ही हैं क्वाइन में, तो इंडिया में आप क्वाइन के गॉड फादर हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और सभी लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि जहां आपका नाम है वहां कुछ डाउट नहीं रहता है। देखिए मैं एक बात बोलूंगा कि एक सवाल होता है, बोले कब तक चलेगा कंपनी, एक ही सवाल होता है। मतलब आज तक क्वाइन का तो कोई एमडी रहा नहीं आज तक मार्केट में, सब गायब हैं जितनी आई। तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, इसीलिए सबको बहुत भरोसा है आप पे। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे ये कारवां बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। और दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, इसके अर्निंग पोटेंशियल को। एक्चुअली क्या होता है कि जो 1-2 महीने 3 महीने हो जाते हैं ना, तो हम लोग दूसरों की इनकम देख के हम काम में लगते हैं। लेकिन जो शुरू में जो समझ जाता है, देखिए शुरू का बिलीव, शुरुआती हमारा बिलीव, शुरुआती विश्वास जो है, तो उस व्यक्ति की जो इनकम होती है, उसकी जो अर्निंग होती है, वो बहुत बड़ी होती है। और फाइनेंशियली हम फ्री हो जाते हैं। मतलब इस प्लान की ये ताकत है कि 10-20 करोड़ रुपया कोई, मतलब ऐसा कुछ बड़ा टारगेट ही नहीं है। ये 2-4 महीने में आप अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा और सर का वेलकम करना चाहूंगा सभी की तरफ से। सर प्लीज वेलकम, और आगे अब आप ही एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तिवारी जी। एक्चुअल में हमने 11 बजे का जो टाइम रखा है वो इसलिए रखा कि लोग सुबह सुबह बहुत फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद में जो ताकत होती है सोने के बाद, जैसे हमारे गुजरात में खासकर काठियावाड़ में एक कल्चर है कि दोपहरी बोलते हैं जिसको हम लोग। दोपहरी में क्या होता है कि लोग, जैसे राजकोट है, भावनगर है, जूनागढ़ है, जामनगर है, इस साइड में लोग दोपहर को सो जाते हैं, और 1 बजे दुकान बंद किया या ऑफिस बंद किया, सीधा घर पे खाना खाया और 2-3 घंटे आराम करके वो वापस जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि जब भी आप 2 घंटे या 4 घंटे आराम करके काम पे लगते हैं, तो आप बहुत फ्रेश होते हैं, और बिल्कुल सही तरीके से आपकी वो सोच होती है। बाकी तो दिन भर क्या भागम भाग करते, लास्ट में शाम तक थक जाता है। इसलिए हमने प्लानिंग किया कि हम लोग दोपहर को मीटिंग ना रखे, डेली 11 बजे रखेंगे, तो लोग सब फ्रेश मूड में सुन सकते हैं। और जो फ्रेश मूड में सुनने का मजा है वो दोपहर के बाद या 12 बजे 1 बजे के बाद नहीं होता है। तो मैं शुरुआत करूंगा 2-3 चीजों से कि आने वाला समय जो है, जैसे कहते हैं ना, पहले एक सतयुग था, उसके बाद में दूसरा युग आया, फिर कल युग आया, और अब जो जो युग आ रहा है वो ऐसा युग आ रहा है कि जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया है। पहले क्या होता था
जो लड़ाइयाँ होती थी, जंग होती थी एक दूसरे देश के एक दूसरे देश की या एक दूसरे राज्य की या एक दूसरे गांव की या एक दूसरे परिवार की, तो पहले लाठियों की लड़ाई होती थी। उसके बाद बंदूकों की लड़ाई आई। उसके बाद में परमाणु बम की लड़ाई आई। और अब ना तो परमाणु बम की लड़ाई है, ना लाठी की लड़ाई है, ना बंदूक की लड़ाई है। अब लड़ाई है इकोनॉमी की, कि अगर किसी को मारना है तो उसको फाइनेंशियली कम तो अपने आप ही कर जाएगा। आज का जो युग चल रहा है, उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप पिछले 30 साल को में जाएँगे, तो हमारे पास में कुछ सिस्टम हुआ करते थे। मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करती थी। जब मैंने गैस प्लांट लगाया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि 5-5 7-7 साल की गैस कनेक्शन की बुकिंग हुआ करती थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप लेटर लिखवाओ तब जाके गैस कनेक्शन मिलता था। और ये सारे दौर थे जिसको हम लोग विकास की बात करते हैं, कि जब हम विकासशील देश हैं और हम डेवलप हो रहे हैं। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया, मैंने यूएस देखा, लंदन देखा, तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे, वो डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। मैं 3 साल ऑस्ट्रेलिया रहने के बाद वापस इंडिया आया, यही सोच के इंडिया आया कि वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप है। वहाँ पे आप हाईवे देखेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वो इतना आने वाले 100 साल के लिए उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज़ हैं, आने वाला तो दूर की बात है, हमारे पिछले 10 साल में जो हमें करना चाहिए था, वो आज हो रहा है। मीन्स हम इतने पीछे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमारा जो सिस्टम्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी अगर ताकत है हमारी, तो इंडिया और चाइना की वो पॉपुलेशन है। मीन्स अगर आदमी रहेगा तो बायर्स होंगे, जब आदमी नहीं होगा तो बायर्स या सेलर्स कहाँ से होंगे? मीन्स मेरा सोचना ये है, आने वाले समय में जो डेवलप कंट्री हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ये डेवलपिंग हो जाएँगे और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो डेवलप हो जाएँगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस अब कह रहा है कि जो कोरोना के बाद का जो पार्ट आया है, इसमें 2 तरह का है। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बाटा कंपनी ने 2 अपने सेल्स वाले लोगों को भेजा अफ्रीका में कि आप जाकर देख के आओ कि वहाँ पे मार्केट साइज़ क्या है हमारा। अब पोज़ीशन ये आती थी कि दोनों गए, दोनों सेम प्लेस में गए, सेम एरिया में गए और जब दोनों वापस आए उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बनाने के बाद में उन्होंने बताया कि कहते सर वहाँ पे तो बहुत बड़ा मार्केट का डिमांड है, पोटेंशियल है और जो दूसरा आया उसने बताया कि सर वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। एक ही प्लेस पे 2 आदमी गए, दोनों की सोच में डिफरेंस था और वो सोच क्या थी कि एक आदमी कहता है कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को सिखाएँगे कि कैसे आपको जूते पहनने हैं, कैसे आपको बाटा की चप्पल पहननी है। तो उन्होंने उस चीज़ को सोचते हुए वो डिज़ाइन किया कि भई हम अगर नहीं है वहाँ पे तो हम सिखाएँगे। दूसरा कहता है जी वहाँ पे कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है तो मार्केट नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो है, आज की दौर के अंदर हमें बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी पड़ती हैं। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपके पास चल के नहीं आती हैं। आपको ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए मेरा मानना ये है, जैसे आपने देखा होगा पिछले 2 ढाई साल से इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के अंदर फाइट कर रहा हूँ और ऐसे दौर में फाइट कर रहा हूँ कि जब ऐसी पोज़ीशन है कि लोग अलग-अलग तरह की बातें करते हैं। तो मैं ये एक चीज़ सोचता हूँ कि इंडिया के अंदर जैसे मैंने अभी प्रोग्राम डेवलप किया है पारो एक्सचेंज का कि हम लोग जैसे मोबाइल शॉप होती हैं, एयरटेल के रिटेलर हो गए, आपके हो गए वोडाफोन के रिटेलर हो गए या रिलायंस के रिटेलर हो गए। मीन्स जगह-जगह जो मोबाइल के सिम कार्ड जो बेचते हैं वो एक रिटेलर है, उनका रिचार्ज जो करते हैं वो रिटेलर है। उसी तरीके से हमारी प्लानिंग है कि हम अपने पारो एक्सचेंज को, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि अगर आपको क्रिप्टो परचेज करनी है या क्रिप्टो सेल करनी है तो आप किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट में निकलते हैं तो बोर्ड आप नहीं देख पाएंगे कि यहाँ पे क्रिप्टो को हम लोग सेल परचेज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी प्लानिंग है कि हमारे पारो एक्सचेंज को हम पूरे इंडिया के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद में वहां पे बोर्ड देखेंगे। अब मैंने सुना तो है, अब एक कस्टमर्स होता है कि उसने सुना तो है यार क्रिप्टो बिटकॉइन या करेंसी जो है वो या टोकन्स जो हैं वो आराम से अच्छा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन मिलते कहाँ है वो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो हमारा जो सोचना है कि हम लोग
लोगों तक पहुंचाएंगे पूरे इंडिया में। जैसे मैंने वन स्टॉप शॉप धनकार्ड में किया था कि पूरे इंडिया के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रेलवे टिकट एजेंसी ओपन कर दिया था, उसी तरीके से हम इस चीज को ऑफलाइन मोड में लेके जाएंगे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे बोर्ड्स मिलेंगे, हमारे एजेंट्स होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो इस चीज को सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आप ये लोग ये चीज मान के चलें, इस बिजनेस को आप दो तरीके से लेके चलें कि इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, इंडस्ट्रीज के रूप में लेना है, साथ साथ में इसमें अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है। मीन्स अगर इस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग जगह जगह हर गली मोहल्ले कोने के ऊपर अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा रिटेलर मिलता है तो हमारी रीच बहुत ही गांव गांव तक पहुंचेगी। और ये चीज हमने वन स्टॉप शॉप में या डन कार्ड में हमने ये करके बताया था कि पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क सेटअप किया था। वो मेरी कैपेसिटी है कि हम इतना नेटवर्क खड़ा कर सकते, जैसे आपने देखा होगा एटीसी के अंदर उसी तरीके से हमने ये सेटअप किया था। अब बात करता हूँ बिजनेस मॉडल की कि हम लोग किस तरीके से है वर्किंग करेंगे। तो आप सिंपल एक चीज मानिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। दो तरह की चीज होती हैं कि एक आदमी वर्कोहोलिक होता है, उसको काम में इंटरेस्ट होता है, एक को सोने में इंटरेस्ट होता है, एक में आराम से पढ़ा यार ठीक है होता रहेगा देखा जाएगा। मैं एक कथा कहना सुनाना चाहूंगा क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती हैं कहानियों से या कहावतों से लाइफ चेंज होती है। बेसिकली मेरा मोटो आज का जो सेशन का है वो ये है कि एक तो प्लान प्रेजेंटेशन तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ पिछले 15 दिन के अंदर हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत मासूमियत की कहेंगे या बहुत उदासी कहेंगे या बहुत परेशानी कहेंगे कि लोग बहुत परेशान थे कि बिजनेस नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है और ये सारी सारी समस्या है। तो एक सिंपल चीज है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। कहावत है गांव की कि एक गांव में एक जो बुजुर्ग था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। एक सज्जन आए कोट पहन पहन के गांव में और उन्होंने बोला कि काका क्या कर रहे हो? कहते मैं सो रहा हूँ। कि अगर आप सो रहे हैं तो कुछ काम धंधा करो। कहते काम धंधा करके क्या करना है कि आप अच्छा मकान बनाओगे, पैसे आएंगे, आलीशान मकान होगा और फिर आराम करोगे और फिर सोओगे। कहता इतनी सारी मेहनत करके अगर मुझे सोना ही था तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मीन्स अगर सब लोग इसी तरीके से सोचने लग जाएं तो ये दुनिया नहीं चल सकती है, ये संसार नहीं चल सकता है। तो हमें अपने आप में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए हमें काम करना है। आज मुकेश अंबानी इतना पैसे वाला है, शायद इंडिया के सबसे बड़े रईस हैं और वर्ल्ड में भी उनका काफी अच्छा नाम है। तो अगर वो ये सोचे कि यार मेरे पास इतनी दौलत है, मुझे काम करने की कोई पड़ी नहीं है, मुझे काम करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से लाखों लोगों का साम्राज्य चल रहा है, लाखों लोगों का परिवार चल रहा है। तो कोई आदमी अपने लिए काम करता है, कोई समाज के लिए काम करता है और हमें उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्रीज के लिए काम करना है, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए काम करना है, नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए काम करना है। एक ऐसा मॉडल तैयार करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि सुभाष देवरिया क्यों 2 ढाई साल से चुप बैठे हैं, अलग अलग बातें करते थे, क्यों कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक ही लॉजिक था, जब तक सुप्रीम कोर्ट हमको इस बैन को नहीं हटा देती है हम वो काम नहीं स्टार्ट करेंगे। और आप ताज्जुब करेंगे, मैंने एक दिन ऑफिस बंद नहीं किया, मैंने एक दिन वेबसाइट बंद नहीं हुई, हमारा पूरा बिजनेस एज इट इज चल रहा है। और हम लोग फाइट करते करते सिस्टम के साथ में, सोसाइटी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम कुछ दे सकें इंडस्ट्रीज को। मतलब हम कुछ दे सके इंडस्ट्रीज को, इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को कुछ एक माइलस्टोन बनाए, एक नाम बनाए। क्योंकि आज तक जितना भी मैंने काम किया है नंबर 1 पे मैं रहा हूँ। वो रेलवे टिकटिंग कॉन्सेप्ट हो, वो प्रीपेड कैश कार्ड हो, वो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हो, या वो इंश्योरेंस का फील्ड हो या क्रिप्टो का फील्ड है। तो मुझे इंडिया के अंदर नंबर 1 रहना है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहायता से, आप लोगों की दुआओं से। क्योंकि मुझे काम करना है इंडस्ट्रीज के लिए और जब इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये सिंपल चीज है। कोई भी चीज के अंदर बहुत से लोग हो सकता है लूजर हो, बहुत से लोग गेनर हो। लूजर और गेनर एक इंडस्ट्रीज का पार्ट है। एक आदमी लूज करेगा तो दूसरा आदमी गेन करेगा। तो कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मैंने लूज किया है
तो ये सोचे कि मैंने आज लूज किया तो कल मैं गेन करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी तरीके से चलती है और हम इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं और सो आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया के अंदर 3 से 4 महीने में हम जितने भी एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें एक नया मुकाम पाए। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं इस बात को कि सर आपसे पहले तो आप बाइनेंस से पहले आप आए थे और आप बहुत कहाँ पीछे रह गए हैं, वजीरेक्स कहाँ आगे पहुंच गया है, फला एक्सचेंज कहाँ आगे पहुंच गया है, आप क्यों पीछे हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बैन था, वो एक कारण था। दूसरा जो भी मेरे साथ घटना घटी वो एक कारण था। उस तरीके से हम अब उन सब चीजों से आगे निकलते-निकलते एक नई चीज हम पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हमने जो कोयल कॉइन निकाला है, ये इंडस्ट्रीज के निकाला है, ये कोयल कॉइन का जितना भी पैसा है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, पारो एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए, जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, एटीसी है, अरिस्टो है, बीसीआई में जितने 20-22 कॉइन है जो एयर ड्रॉप पर दिए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए और ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करने के लिए ये पूरा एक इंडस्ट्रीज के लिए काम आएगा और उनमें उसमें आपने देखा भी होगा था कि जिस ईमानदारी से हमने काम किया उसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि हम लोग ये क्या लेके आए हैं। जैसा आपने देखा होगा कि आने वाला हर 2-3 साल के अंदर सिस्टम चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं और करना भी चाहिए। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो सोसाइटी के साथ नहीं चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर नोकिया लीडर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो सैमसंग और एप्पल ने उनकी जगह ले ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। उसी तरीके से हमने किया है नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे बहुत रिक्वायरमेंट था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों में ये होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिस्टम में क्या हो रहा है, कैसे रन करना है। डिपेंडेंसी मैं हमारी एक कंपनी की वैल्यूएशन थी 4,000 करोड़ वन स्टॉप शॉप की। जो हमारे पार्टनर्स के चक्कर में आपस में उसके लड़ाई के चक्कर में वो हमने खत्म कर लिया। ये हमारा बहुत बैड अनुभव रहा। तो हमारे पास में वीसी फंडिंग वाले आते, वेंचर कैपिटलिस्ट आते थे, एंजल इन्वेस्टर आते थे और डिस्कस करते थे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरीके से है। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था कि आपका या मैनेजमेंट का कितना परसेंट डिपेंडेंसी है सिस्टम के ऊपर। अगर जैसे आज पेटीएम है, आज रेड बस है या दूसरी कंपनी है जो मेक माई ट्रिप है, तो सारे लोग डिपेंडेंसी देखते हैं कि सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है और पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है। तो सबसे पहले सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी तरीके से हमने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्मार्ट आप देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत चले थे, हमने भी उसको स्टडी किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारी खोज है, ये ऑलरेडी मार्केट में था। अब हमको कैसे उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए, उस सिस्टम में कैसे आगे चलना चाहिए, तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंडस्ट्रीज में आए कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। ये बेसिकली ब्लॉकचेन ही सबसे बड़ी ताकत है और ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलेगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर जो आप लिखते हैं वो ही आप कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा और लिखने के बाद में हम उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जैसे ही हमारा ये 25 तारीख को, क्योंकि हम कल करने वाले थे, तो 2 दिन हमने डिले किया, 2-3 दिन, क्योंकि उसमें कुछ हमने ऐड किए थे, जिसको बनाने में हमको टाइम लग गया। तो हम 25 तारीख की शाम को उसको लॉन्च करेंगे, जो नया प्रोग्राम हमारा आ रहा है जिसका नाम है CC9.io, जो मैं जिसका प्रेजेंटेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आपने डिसाइड किया है वो ही रहता है। उसको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना उसको रिमूव कर सकते हैं, ना उसको एडिट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आने के बाद मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है। उसमें डिसेंट्रलाइज दो इस तरह से होता है कि उसमें डिपेंडेंसी कितनी है।
मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ओनर के बीच में डिपेंडेंसी कितनी है। यहाँ पे हमने पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज रखा है। यहाँ पे सुभाष जेवरिया अथवा मेरी किसी कंपनी का कोई भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद में इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, ऑटोमेटिकली वो चलता रहता है। जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कम्युनिटी उसको डेवलप करती है, कम्युनिटी उसको वर्किंग करती है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एमएलएम इंडस्ट्रीज आई है और काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इथेरियम बेस्ड चल रहे थे कि इथेरियम से एंट्री लगाते थे, इथेरियम से मेंबरशिप लेते थे, इथेरियम से वो करते थे। तो यहाँ पे हमने अपना कोइल कॉइन निकाला है जिससे आप एंट्री मिलेगी और उसकी डिमांड सप्लाई जो है उससे बढ़ने के बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। इथेरियम के हम प्राइस को या डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हमारा कॉइन है इसका इंक्रीज करने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हम इजीली बहुत अच्छा पोजीशन लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हमने अपना कॉइल कॉइन निकाला जिससे हम आगे इसमें बढ़ सकें। अब मैं आता हूँ प्लान के ऊपर कि प्लान क्या है ये, कि किस तरह से वर्किंग करेगा। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है CC9। सीसी मतलब क्रिप्टो क्लाउड 9। ये हमारा एक मित्र है, नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनका नाम रखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा नाम है तो आप इसको रखिएगा। और डिजाइन लोगो भी उन्होंने डिजाइन किया है तो उनके लिए धन्यवाद। सबसे पहले गाजियाबाद से है और उनका नाम है मनोज तोमर जी। उन्होंने इसका लोगो का और नाम का वो किया। तो अभी मैं इसको शुरुआत करता हूँ। जो CC9 है ये कैसे वर्किंग करेगा। ये पूरा पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये CC9 हमारा प्रोजेक्ट है। ये पूरा पूरा 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान है। मैट्रिक्स प्लस लेबल प्लान है। कुछ मैट्रिक्स इसमें है, कुछ लेबल है इसके अंदर जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पूरे कम्युनिटी के लिए वर्क करता है। पूरा 100% ये हमारा डिसेंट्रलाइज है। इसकी पीपीटी मैं आप लोगों के पास तक पहुंचा दूंगा या मार्केट में आपके पास आ गई होगी, ऑलरेडी होगी। ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथ की कि भाई नेटवर्किंग क्या, टेक्निकल सॉल्यूशंस है क्या, एक्सीलेंट सपोर्ट क्या है, वॉइस क्या है, डायनामिक क्या है। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि हमने इसमें 2 पैकेज डिज़ाइन किए हैं। नंबर 1 पैकेज है $25 का और दूसरा पैकेज है हमारा 125 का। अब अगर आप 125 लेते हैं तो $25 का प्लान आपके पास इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर आप $25 का लेते हैं तो उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 125 में $100 पे करके। तो 2 प्लान हमारे 2 पैकेजेज़ हैं जो इस प्लान के हिसाब से चलेंगे। अब हम आते हैं कि इसमें इनकम कितने टाइप की इनकम आपको मिलती है। नंबर 1 स्टार्टअप इनकम है और जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है स्टार्टअप क्लाउड कवर इनकम है। तीसरा है राइडर क्लाउड क्लब 1 इनकम है। फोर्थ है राउडर क्लाउड 2 इनकम है। राइडर क्लाउड 3 इनकम है। राइडर क्लाउड 4 इनकम है। राइडर क्लाउड कवर इनकम है और कम्युनिटी अवार्ड है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो हमारी यूएसपी भी है, वो 2 चीज हैं। नंबर 1 री एंट्री है हमारी, नंबर 2 कम्युनिटी अवार्ड है। और ये कम्युनिटी अवार्ड इतना जबरदस्त है कि आज तक वर्ल्ड में किसी भी कोई भी कंपनी इस चीज को नहीं लेके आई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना कि वो अपने आप काम करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और जिसको हम ट्रांसपेरेंसी का रूप कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी भी आपको उसी तरीके से मिलेगी। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टार्टअप इनकम क्या है। जो फर्स्ट हमारी इनकम है जिसमें $25 के जो लोग हैं जिन्होंने $25 के कॉइन परचेज किए हैं, और वो कोयल कॉइन से ही आपको एंट्री लगेगी, कोयल कॉइन से ही आपको रिवार्ड मिलेगा उसका या उसका पेमेंट मिलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है डॉलर में इसलिए हम बता रहे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से मैप किसको करेंगे, मीन्स बेस किसको मानेंगे। हम डॉलर को बेस मान कर चलते हैं, उसके इक्वल जितने भी कॉइन लगेंगे। जैसे आज हम जब इसको लॉन्च कर रहे हैं तो ₹1 से लॉन्च कर रहे हैं, ₹1 की वैल्यू के हिसाब से। तो उतने ही कॉइन, करीब 1875 कॉइन आपको कोयल कॉइन लगेंगे एंट्री लेने के लिए 75 25 वाला पैकेज के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको जो फर्स्ट लेवल है ये आपका डायरेक्ट लेवल है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड अपॉइंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 इसलिए आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जो 3 मेंबर आपके यहाँ पे हैं, ये आपको अगर सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के लोगों की इनकम चाहिए तो 3 कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने 1 किया है तो आपको 1 का $5 मिल जाएगा, आपने 2 किए हैं 2 का $5 मिल जाएगा,
आपने 3 कर दिए हैं तो 3 का $5 मिल जाएगा। और जैसे 3 आपके हो जाते हैं तो आपकी डाउनलाइन से इनकम लेने के आप हकदार हो जाते हैं। आपकी डाउनलाइन आपको इनकम देना शुरू कर देती है। सेकंडली, इसमें जो इनकम मिलती है हमको $5 की इनकम मिलती है फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे $5 की इनकम मिलती है, थर्ड लेवल पे $5 की इनकम मिलती है। ये 5 लेवल जो हैं, $5 जो हैं, इसके इक्वल कॉइन जो भी रेट में एंट्री लगती है, उसके इक्वल कॉइन आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिखाई देंगे। अब टोटल इनकम कितनी हो जाती है आपकी? $15 की इनकम हो जाती है फर्स्ट लेवल के ऊपर, सेकंड पे हो जाती है आपकी $45 की और थर्ड पे हो जाती है $135 की। अब इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा जो मैंने बता रहा था री एंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है या सब आईडी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस सबसे पहले क्या होगा कि हमें आपको जो इनकम हो रही है $25 आपको फर्स्ट पे आउट होगा, क्योंकि ये जो टोटल इनकम है 195 के आजू बाजू का है, $195 या $200 के आजू बाजू आपको इनकम हो रही है, वो एक साथ नहीं मिलेगी आपको, टुकड़ा टुकड़ा मिलेगी। टुकड़े मीन्स जैसे जैसे आपके नीचे मेंबर्स आते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको इनकम मिल जाएगी। इसमें कोई क्लोजिंग डेट नहीं है कि इस डेट को हमारा क्लोजिंग होगा या इस डेट को हमारा वो होगा। ये हर एंट्री के बाद जैसे ही एक एंट्री आई, ऑटोमेटिकली 24 आवर्स सातों दिन वो अपने आप चलता रहेगा। एक एंट्री आई तो आपके खाते में ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है, आपका उसके अंदर या आपका जो मेटामास्क है उसके अंदर आपका ये अमाउंट चला जाएगा। एंट्री भी ट्रस्ट वॉलेट अथवा मेटामास्क से लगेगी वॉलेट से, और पेमेंट भी उसी के अंदर आएगा। मीन्स आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा स्मार्ट कॉन्टैक्ट से, तो अपने आप ही वहां से वो पेमेंट्स उसको ऑर्गेनाइज करेगा। मीन्स अब होगा क्या, एक $25 का पेमेंट आपको मिला और एक 25 की आपको री एंट्री यहाँ पे आ जाती है। मतलब एक $25 आपको मिला, एक $25 की आपको री एंट्री आ गई। एक $25 आपको मिला, एक $25 की री एंट्री आ गई। इस तरीके से ये आपका अनलिमिटेड डीप तक चलता रहेगा। और जो प्लान है, जिस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप हैं, आपके नीचे 3 आपने डायरेक्ट किए हुए हैं, उन 3 लोगों ने 3-3 किए हुए हैं। इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स चलता रहेगा। लेकिन जो आपकी री एंट्री आएगी वो आपका डायरेक्ट में जॉइन हो जाएंगे। वो जो री एंट्री डायरेक्ट में आपकी आएगी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी अपलाइन को मिलेगा। फिर दूसरी री एंट्री आएगी तो उस तरीके से आपका ये ऑटो पूल बन जाएगा री एंट्री का। अब आपके नीचे कोई री एंट्री आती है वो भी इसी के नीचे आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी डाउनलाइन ने री एंट्री किया है तो वो भी आपके री एंट्री के पूल के अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से ये फर्स्ट इनकम हो गई है। और ये फर्स्ट इनकम आपको अनलिमिटेड डीप तक, डीप मतलब लेवल 3 है, लेकिन जितने भी आपकी नई एंट्रीज खुल रही हैं, नए लेग्स बन रहे हैं, उसमें सारी सारी आपको मिलती चली जाएगी। अब ये फर्स्ट हमारी इनकम हो गई है। और इस फर्स्ट इनकम के बाद में आपके हो सकता है कि यहाँ पे 200 आईडी बन जाए, 150 आईडी बन जाए, 100 आईडी रहे, वो सब आपको इनकम देती चली जाएंगी। एक ही एड्रेस से एक ही एड्रेस से आप मल्टीपल आईडी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, उसी के अंदर आपका ये पूरा सेटअप चलता रहेगा। अब आता है हमारा स्टार्टअप क्लाउड कवर इनकम। ये जो इनकम है ये ऑटो पूल है कंपनी का, ग्लोबल ऑटो पूल चलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट काम करता है। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब इसमें जो भी पहले एंट्री लेगा वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एंट्री है तो उसके नीचे 4 लोग आएंगे, 4 के नीचे 100 लोग आएंगे। अब जब 4 लोग उसके नीचे ऑटोमेटिकली आए तो $2 की इनकम होती है, तो $8 की टोटल इनकम हो जाती है। उसके बाद में 16 लोग अगर आए हैं उसके नीचे, ऑटो पूल में आएंगे बट नेचुरल है, तो $3 के हिसाब से $48 की इनकम हो जाती है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एक $5 का आपको पे आउट मिलेगा, एक 5 की री एंट्री। एक 5 आपको पे आउट मिला, एक 5 की री एंट्री और एक चला गया कम्युनिटी अवार्ड में। ये कम्युनिटी अवार्ड क्या है इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यही हमारे इस इंडस्ट्रीज के लिए, इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए, इस क्लाउड CC9 के लिए ये एक रामबाण जिसको हम कहते हैं, रामबाण है ये। एक ऐसी चीज है कि लोग अपने आप ही इसके ऊपर काम करेंगे, अपने आप ही इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब सेकंड भी उसी तरीके से एक 5 आपको मिला, एक 5 की री एंट्री और एक कम्युनिटी अवार्ड में गया। अब आप ओवरऑल सोचिएगा कि आपकी जो इनकम है $8 यहाँ से आपको आए हैं, $48 यहाँ से आए हैं, टोटल $56 की आपको इनकम हो जाती है। अब $56 की जब इनकम आपको हुई तो आपको क्या हुआ कि सिस्टम क्या कहता है, एक 5 आपकी एंट्री लगा रहा है, एक का आपको एक पे एक 5 का पे आउट दे रहे हैं,
दूसरे 5 की री एंट्री एक कम्युनिटी अवार्ड में। इसका मतलब 11 एक उसके लिए 5 का आपका री एंट्री हुआ, 5 का पे आउट हुआ, 5 का री एंट्री हो गया। अब टोटल सिस्टम 56 हुए, तो $25 आपको मिला और $5-5 की आपको 5 एंट्री मिल गई और 5 एंट्री मिलने के बाद में $6 आपका चला गया कॉमेडी अवार्ड के अंदर, कॉमेडी अवार्ड के अंदर। अब जब 5 आपकी री एंट्री आ रही हैं, तो 5 एंट्री कहाँ पे होंगी? आप हैं ऊपर, आप देखेंगे 1 के नीचे 4, 4 के नीचे 16 है। तो आपके नीचे 1 एंट्री तो आपकी लगेगी, कहाँ पे लगेगी? ये सेकंड लेवल पे ऑटो पूल में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर लग जाएंगी। तो आपकी 5 एंट्री यहाँ पे हो गई। अब 1 एंट्री आपकी एग्जिट हुई है, तो अगली बार क्या होगा? जैसे ही ऑटो पूल बनेगा, तो 5 एंट्री के साथ में आपकी फिर उनकी 5-5 एंट्री लगाएंगे, तो 25 एंट्री हो गई। अब आपको इनकम कितने की मिलनी शुरू हो गई? 25 एंट्री की। फिर 25 के बाद फिर उनकी 5-5 लगेंगे, तो 125 की रिवार्ड। इस तरीके से ये पूरा सर्कल जो है चलता चला जाएगा और आपका अनलिमिटेड डीप तक पैसा आपकी डाउनलाइन से, ये क्योंकि ये क्लाउड कवर है, ग्लोबली ऑटो पूल है, तो यहाँ पे आपकी डाउनलाइन नहीं, पूरी कंपनी में जितनी भी एंट्री होंगे उन सब का पैसा आपको यहाँ मिलेगा। तो ये एक ऑटो है। अब होता क्या है, मोस्टली 90% देखा गया है कि हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से कहते हैं जी ये प्लान ज्वाइन कर लो, ये कर लो, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। इस तरीके से तो यारी दोस्ती में या रिलेशन डेवलप करने के चक्कर में या मेंटेन वो कह देते हैं यार ठीक है $25 ले जा, ₹2000 तो हैं, एंट्री लगा देना। तो वो कहता है नहीं जी, आप एंट्री खुद लगाओगे। आप क्या करेंगे? उनके वॉलेट में उतने कॉइन पहले तो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करोगे, $10 डाउनलोड करने के बाद में फिर आपसे कहेंगे कि इसमें कॉइन ट्रांसफर करता हूँ 2000, आप उनसे लेंगे जो भी आपको पास में जो भी रेट चल रहा है, जितने कॉइन ट्रांसफर करने हैं, उतने कॉइन ट्रांसफर करोगे। आप उनको वहीं पे उनके सामने उनकी एंट्री लगाओगे। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है क्योंकि उनके मोबाइल में जो ट्रस्ट वॉलेट है उसी से आपको एंट्री लगानी है। ये समझिएगा एक चीज़ को कि सबसे पहले हमें एजुकेट करना है लोगों को कि कैसे काम करना है। हमें सबसे पहले लोगों को बताना है कि आपको वर्किंग कैसे करनी है। हम अगर एजुकेट करेंगे, अगर आज 1 लाख लोग एजुकेट करते हैं 10 लाख लोगों को, तो 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बन जाती है। एक आदमी अगर 10 लोगों को एजुकेट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। तो हमें वही करना है, लोगों को सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट या जो भी इथरस्कैन की वॉलेट है, उनको डाउनलोड करना है। और अभी क्योंकि सर्च करने से कॉइन नहीं आता ट्रस्ट वॉलेट में, आपका जो इथेरियम का एड्रेस है, उसी पे कॉइन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉइन वहां पे नजर आपको आने लग जाते हैं। जो इथेरियम का एड्रेस है, वही कोयल कॉइन का एड्रेस होता है, तो अपने आप ही आपके वहां पे कॉइन आने दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले उनको एजुकेट कीजिएगा, एजुकेट करने के बाद में वो वर्किंग करना शुरू करेंगे। तो मैंने देखा है कि जब और भी कुछ नहीं है कि आपने $25 का अमाउंट उनसे लिया हुआ है, 2000 कॉइन उनको दिए हुए हैं, अगर उनको थोड़ा थोड़ा भी मिलता है तो वो एजुकेट होते हैं, वो समझते हैं। तो इस वाले सिस्टम से आपने देखा होगा कि एक आदमी अगर एग्जिट हो रहा है तो 5 री एंट्री आ रही है। उसी तरीके से जब 5 री एंट्री वहां पे आएंगी तो आधा जो नए मेंबर बनेंगे और आधे से री एंट्री होगा। तो हर आदमी क्या 15-20 दिन के अंदर आराम से फास्ट उसको फर्स्ट पे आउट मिल जाता है और जिसको फर्स्ट पे आउट मिल जाता है तो उसमें पॉजिटिव आती है, वो समझता है सिस्टम को और वो काम करना शुरू हो जाता है। तो मतलब हमें क्या करना है कि एक कस्टमर हमने जिसको बनाया वो आगे काम करना शुरू कर दे। जब काम करना शुरू करेगा, कब करेगा? जब उसको सिस्टम समझ में आएगा, जब उसको पैसा मिलेगा। तो हमने क्या किया, उसको फटाफट पैसा फास्ट देना शुरू कर दिया। तो 2-4-10 दिन के अंदर उसके खाते में कुछ आना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसने कहा यार ये तो पैसा आना शुरू हो गया, तो फिर मैं दोबारा काम करना शुरू कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि $25 में ये 2 इनकम आपको मिलती हैं। अब जिन्होंने $125 का पैकेज लिया है, उनके लिए कंटिन्यू रहेगा आगे जो मैं इनकम बता रहा हूँ। $25 जिन्होंने लिया है, वो यहाँ तक 2 इनकम उनको कंप्लीट हो जाती हैं। अगर उनको अपग्रेड करना है तो यहीं पे वो $100 दूसरा देके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन में किसी ने 125 का लिया हुआ है और आप 25 का आपने पैकेज लिया हुआ है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको भी 125 का बेनिफिट मेंबर होना पड़ेगा, तो ही आपको बेनिफिट वो मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ से हमारा एक री एंट्री का जो सिस्टम है वो बहुत पावरफुल बन जाता है। बहुत समझने की ज़रूरत है ध्यान से इस चीज़ को। अब पावरफुल कैसे बनता है? यहाँ पे जो क्लाउड राइडर क्लाउड 1 की जो इनकम है वो किस तरीके से आती है?
जिन्होंने 125 का पे आउट 125 का पैकेज लिया हुआ है, उनको 2 मेंबर करने कंपल्सरी है। 2 मेंबर मिनिमम है, मैक्सिमम कितना ही वो कर सकते हैं। अब 2 मेंबर करने के बाद $15 के हिसाब से $30 की इनकम आ गई। और जब 2 हर आदमी को 2 कंपल्सरी, तो ऑटोमेटिकली 2 वाले 2-2 करेंगे। इन केस अगर आपकी डाउन लाइन में जिसने भी 2 नहीं किया हुआ है, जिसने भी 2 किया हुआ है, वो लोग उनको वो इनकम बढ़ जाएगी। मीन्स सिस्टम क्या करेगा, अपने आप उन 2 लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने 2 किए हुए हैं। अगर बीच में किसी ने 2 नहीं किए, उनको स्किप कर देगा। सिर्फ फर्स्ट लेवल का उनको स्पॉन्सरशिप का जो लेवल है, जो $2 के हिसाब से आप हम कह रहे हैं, उनको वो ढूंढेगा, या होने के बाद में वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो 4 होने के बाद में आपको 75 हिसाब से 330 का इनकम हो गया। अब सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, पे आउट का जो मॉडल है, जो पे आउट और री एंट्री का जो साइकिल है, वो कैसे वर्क करता है, बहुत ध्यान से सुनने की चीज है इसमें, कि वो कैसे वर्किंग में आएगा। सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा कि $25, जैसे मान लीजिएगा आपके 2 आ गए, 15 के हिसाब से $30 हो की इनकम हो गई है। इस $30 में से $25 आपको पे आउट कर देगा, और जो रेस्ट 5 बचे हैं, वो नेक्स्ट री एंट्री के लिए उसको होल्ड कर देगा। अब जैसे ही री एंट्री होगी, $100 की आपकी री एंट्री हो गई। $100 का इक्वल कॉइन, ध्यान दीजिएगा, जो भी प्राइस है $100 का इक्वल कॉइन का आपको वो मिलेगा। तो $100 का इक्वल कॉइन का आपको वहां पे री एंट्री मिलेगा। उसके बाद में 5 रखेगा कम्युनिटी अवार्ड को। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिटी अवार्ड को सबसे लास्ट में बताऊंगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब 330 में 200 चला जाएगा हमारा पूल अपग्रेड। अब हमने यहाँ पे आपको अपग्रेड कर दिया नेक्स्ट पूल के लिए। अब हुआ क्या सिस्टम ने, इसकी ब्यूटी क्या है सिस्टम की, कि एक एंट्री आपकी ऑलरेडी 100 उसमें थी, जिसने ये इनकम करके अपग्रेड हो गई है नेक्स्ट पूल के लिए, लेकिन उस अपने आप में एक और उसकी री एंट्री हो गई वहां पे। और री एंट्री किस मॉडल पे होगी, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि री एंट्री टू री एंट्री के नीचे री एंट्री आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपका खुद का वो चल रहा है, री एंट्री का एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये हुआ क्या, एक एंट्री आपकी यहाँ पे रही और एक अपग्रेड हो गई। और अपग्रेड करने के बाद क्या पोजिशन आया, अपग्रेड करने के बाद में ये पोजिशन आया कि जहां पे 2 का मैट्रिक्स चल रहा था, यहाँ पे 3 का मैट्रिक्स चलेगा। अब आपकी डाउन लाइन को सिस्टम अपने आप ढूंढता रहेगा कि भाई आपके 3 डायरेक्ट होने। अब 3 डायरेक्ट क्या होंगे, कहां से होंगे, आपकी डाउन लाइन से। अब आपकी डाउन लाइन से ऑटोमेटिकली 3 लोग आपके, जो भी 3 लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, वो आपके फर्स्ट लेवल में आ जाते हैं। 3 यहाँ पे आने के बाद में आपको $40 के हिसाब से $120 की इनकम हो जाती है। अब 9 होने के बाद $160 की होती है, तो 1440 की आपको इनकम हो जाती है। ये टोटल हमारा 1560 की इनकम हो गई। अब देखिएगा इस चीज को कि 1560 की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो पे आउट का सिस्टम है, या जो हम होल्डिंग का सिस्टम है, इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले आपको मिलेगा, लास्ट में आपको $25 मिला, अब यहाँ पे आपको $300 मिला है। मतलब जो पहले मिला था उसका 10 गुना ज्यादा आपको यहाँ मिला। अब वो सेम उसके अंदर यहाँ पे आपकी इनकम को ही हमने आगे पहुंचा दिया, इनकम को री इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी अगर भाषा में कहें तो 300 का पे आउट आपको यहाँ मिल गया, 200 की आपकी री एंट्री हो गई, 60 जो है कॉमेडी रिवार्ड में चले गए, और 1000 पूल में आप अपग्रेड हो गए। अभी आप देखो 200 से सीधा 1000 की छलांग लगाई है, 200 से 1000 के पूल में आप अपग्रेड हो गए। अब 1000, अब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक एंट्री अभी आपकी 200 में खड़ी हो गई, आगे अपग्रेड हो गए, एक एंट्री आपकी 100 में खड़ी है। अब आ गया ये हमारा राइडर क्लाउड 3, जो $1000 की फीस के साथ चलता है, जिसके अंदर 4 मेंबर अगर आपके आते हैं तो $200 का के हिसाब से $800 मिलते हैं। 16 मेंबर के हिसाब से $800 के हिसाब से 12,800 मिलते हैं। सेम सिस्टम यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4000 का पे आउट हो गया आपको। वहां पे आपका कितना था, वहां पे था आपका $300। अब $300 से एक साथ छलांग मारी $4000 पे, मुझे तकरीबन 15% 15 गुना ज्यादा पैसा आपको यहाँ पे मिला। वही 72 मेंबर में। अब आप देखो आपकी डाउनलाइन कितनी हुई यहाँ पे, 72 मेंबर्स की अगर डाउनलाइन आपकी हो जाती है, तो आप राइडर क्लाउड के अंदर एंट्री ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इतने कम मेंबर के ऊपर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सेम सिस्टम किया, $4000 का आपको पे आउट हो गया, $4000 की आपकी री एंट्री लगी। कितनी री एंट्री लगी, $4000 की 4 री एंट्री। अभी आप देखेंगे एक आदमी आउट हो रहा है,
तो 4 एंट्री आपकी यहाँ पे लग रही हैं लेवल 2 के ऊपर। तो आपने कितना मतलब एक लेवल फटाक से पार करा दिया एक आदमी को। फिर दूसरा आया उसने 4 उसकी री-एंट्री लगी उसको पार करा दिया। मतलब इसने क्या किया एक लेवल को पूरा फास्ट दौड़ा दिया। यहाँ पे जैसे देखा होगा आपने कि हम लोग पहाड़ों में जब ट्रेन चलती है तो जैसे लोनावाला से ये पनवेल से आप जाते हैं लोनावाला की तरफ से नासिक की तरफ से सॉरी कल्याण से लोनावाला की तरफ से तो वहाँ पे क्या पोज़ीशन होती है कि पहाड़ी एरिया आता है तो एक इंजन आगे होता है, एक इंजन पीछे होता है तो वो उसको आगे लेके जाता है, फिर बाद में लोनावाला जाके वो इंजन छूट जाता है, फिर एक इंजन लेके जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी पहाड़ी एरिया आ गया है, जहाँ पे हमें डबल इंजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने यहाँ पे 4 एंट्री आपको 4 एंट्री री-एंट्री 4 करवा दी है। अब दूसरा 5000 पूल के लिए आप आ गए। अब यहाँ पे $600 चले जाते हैं कॉमेडी अवार्ड के लिए और $5000 चले जाते हैं नेक्स्ट पूल के लिए। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये फाइनल पूल है हमारा यहाँ के बाद मैं आगे बताऊँगा आपको कि ये यहाँ पे कितना आपको इनकम मिलेगी। ये लास्ट पूल हमारा जो है वो 5000 का है जिसके अंदर जिसको हम बोलते हैं राइडर क्लाउड 4 इनकम। ये 5 मेंबर आपके नीचे बनते हैं तो $1000 के हिसाब से 5000 आपको मिल गए और 25 मेंबर आपके नीचे बनते हैं तो 4000 के हिसाब से $1,00,000 मिल गए। अब यहाँ का जो पे आउट सिस्टम है कि सबसे पहले $1,00,000 आपको मिलेगा और 5000 जाएँगे कम्युनिटी अवार्ड रिवार्ड में। अब $1,00,000 आपको कैसे मिलेगा? पहले यहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ से मिलेगा। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि एक साथ मिलेगा। होगा क्या? आपके नीचे एक मेंबर आया तो $1000 मिल गया, फिर एक आया फिर मतलब आपको मिलता ही चला जाएगा। जब तक वो अमाउंट आपका पूरा नहीं हो जाता है, उतने मेंबर पूरे नहीं हो जाते हैं और ये आपका फाइनल राउंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक आपकी एक एंट्री एग्ज़िट हुई है यहाँ पे, लेकिन 4 एंट्री यहाँ पे आपकी हैं और दो 1 एंट्री यहाँ पे है, 1 एंट्री यहाँ पे है। हो सकता है ये नंबर ऑफ एंट्रीज़ भी आपकी बढ़ती चली जाएँ। नंबर ऑफ एंट्रीज जरूरी नहीं है कि आपका 2 ही चलेंगे। आपने डायरेक्ट अगर 100 लोग कर दिए हैं तो आपकी नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा चलेंगी। इसमें डायरेक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपकी डाउनलाइन की चीज आपको मिलेगी, लेकिन उतना ही लोग वहाँ पे होंगे जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपको उसी हिसाब से वो आगे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा हुआ फाइनल राउंड। अब हमारी एक इनकम और बच गई यहाँ पे, जिसको हम राइडर क्लाउड कवर इनकम बोलते हैं। ये राइडर क्लाउड कवर इनकम क्या है? जिन लोगों ने $125 डॉलर का पैकेज लिया हुआ है, अब वो बेचारे काम नहीं कर पाते हैं। अब उनके जो उनको एक्सप्लेन करने गए हैं, उनको अंधेरे में रख दिया, गलत बोल दिया। तो सिस्टम उनका ध्यान रखता है कि भई ऐसे लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब वो क्या है? वो ये चीज़ है कि जो भी जैसे आपने देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में $100 हमारे पास थे। हमने $15 $75 के हिसाब से $90 का पे आउट किया था। अब हमने क्या किया $10 हमारे यहाँ बचे और उस $10 को हमने यहाँ पे यहाँ पे यूज़ किया कि हमने यहाँ पे एक ऑटो पूल बनाया कंपनी का ग्लोबली उन लोगों का जिन्होंने $125 का पे आउट करके आए हैं। तो अब होगा क्या जिनका 125 का पे आउट नहीं सॉरी पैकेज जो है 125 का जो पैकेज लिया है अब एक एंट्री उनकी ऑटो पूल में 25 में चल रही है और एक 125 में चल रही है। तो दो इनकी 2 एंट्रियाँ चलेंगी। एक 25 में और 125 वाले पैकेज के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कंपनी पूल बनाएगी ऑटोमेटिकली कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अपने आप एंट्री आती चली जाएंगी। तो 3 मेंबर आ गए उनके तो $2 के हिसाब से $6 की इनकम हो गई। 9 मेंबर उनके अब यहाँ पे ये मेंबर फिक्स है इतने आने ही आने हैं आपकी डाउनलाइन में। 9 मेंबर बनाए तो $3 के हिसाब से $27 की इनकम हो गई। 27 मेंबर बनाए $5 के हिसाब से 195 की इनकम हो गई। तकरीबन ये इनकम 168 की हो जाती है। अब 168 में कैसे आपको पे आउट मिलेगा? वही कॉन्सेप्ट है कि एक $10 का आपको पे आउट मिला, एक $10 की री एंट्री और एक गया कम्युनिटी रिवार्ड में। एक $10 का आपको पेमेंट मिला, एक $10 की री एंट्री, एक कम्युनिटी। इस तरीके से अनलिमिटेड डीप तक आपका चलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जब आपकी पहली एंट्री जो पहला इंसान आउट हो रहा है, तो वो 8 री एंट्री करके जा रहा है। सबसे बड़ी पावर कहाँ पे यहाँ पे है, एक आदमी अगर आउट हो रहा है, तो वो 8 उसकी री-एंट्री लग रही हैं। क्यों री-एंट्री लग रही है कि $168 की जो फिक्स इनकम हो रही है, इस एक $168 की इनकम में $80 तो उसको पे आउट जाते हैं और $80 की री-एंट्री होती है और $8 का कम्युनिटी रिवार्ड हो जाता है। कॉमेडी रिवार्ड के बारे में मैं फाइनल बताऊंगा आपको।
तो इससे क्या हुआ कि एक एंट्री आपकी 10 आपको मिला, 10 की री एंट्री। ऐसा नहीं है कि फाइनल जब सारा पूरा अपना लेवल पूरा होगा तो ही एंट्री लगेंगे। जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे, जैसे जैसे इनकम आती रहेगी, वैसे वैसे री एंट्री लगती रहेंगी। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा है कि इसके अंदर यहाँ पे कि ये तो एक री एंट्री से हमारा आपका पूल चल रहा है, और जो नए मेंबर आ रहे हैं वो भी यहीं पे आएंगे। तो ये पूरा पूल जो है नए मेंबर से, री एंट्री से, नए मेंबर से, अब तक जितना हमने देखा है इस सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन निकाला है, अगर 20,000 मेंबर्स आते हैं सिस्टम के अंदर और नए मेंबर आते हैं तो वो 80,000 री एंट्री जनरेट करते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। मतलब एक के वो 4 हो गए, एक आया 4 को उसने पैदा कर दिया, 4 आए उसने 16 को पैदा कर दिया। तो ये मतलब अपने आप ही वो उसको ग्रोथ करते चले गए। एक आया 4 को पैदा किया, 4 आए 16 को पैदा किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी इसके अंदर री एंट्री होंगी, कितने उसके अंदर आईडी होंगे। तो ये इनकम का फाइनल पार्ट बन गया। अब जैसा आप जानते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है। इसको बहुत ध्यान से सुनना मित्रों, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट की बैकबोन बनेगी आने वाले समय में। और वो बैकबोन क्या बनेगी? अब देखिएगा कि हमने यहाँ पे रिवार्ड सिस्टम लिया है आज। आज तक किसी ने भी किसी भी इंडस्ट्रीज में ब्लॉकचेन के ऊपर रिवार्ड सिस्टम किसी ने नहीं रखा है कि जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिवार्ड सिस्टम बने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस बेस चले, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पब्लिक लाइक करे कि हमें किसको रिवार्ड देना है। अभी जैसे वोटिंग होती है, आज के टाइम बॉक्स डाल देते हैं, वोटिंग हो जाती है। यहाँ पे हमने ब्लॉकचेन के ऊपर वोटिंग रखी है। जैसे आपने टिकटॉक में या दूसरे ऐप में देखा होगा कि लोग वीडियो बनाते हैं, गाने बनाते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, तो लोग उनको लाइक करते हैं। जब लाइक करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, मुझे इतना लाइक मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिलता वहां पे। हमने ये क्या हमने उसी मॉडल को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। और बिजनेस में कन्वर्ट कैसे किया है कि आप वीडियो बनाओ, आप प्रेजेंटेशन बनाओ, आप पीपीटी बनाओ, आप कंटेंट लिखो। इस तरीके से आप इस कम्युनिटी के लिए कुछ लिखें, क्रिप्टो क्लाउड के लिए कुछ लिखें, CC9 के लिए कुछ लिखें। ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है। जो आपको लगता है, जैसे अच्छा लगता है, तो आप उसको मार्केट में डालें, उसको लोग लाइक करेंगे। वहां पे आपका, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं तो आप लास्ट में ये कहते हैं कि अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा या हमारा वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। उसी तरीके से जब आप वीडियो बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर या और दूसरे मॉडल के ऊपर या ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर या अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रमोट करेंगे अपने आईडी को, और वहां पे कहेंगे कि अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन, अगर मेरी आपकी ये मोटिवेशन स्पीच, अगर मेरा ये सपोर्ट, बहुत से लोग अपना क्या करेंगे, मैसेज डालेंगे सोशल मीडिया में कि भाई इस प्रोडक्ट से लगते हुए किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जब आपको कॉल आएगा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद में फिर ये कहेंगे मेरी आईडी ये है, अगर वो आदमी नया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो वो आपके अंदर ज्वाइन करेगा। अब ज्वाइन भी वो हो गया, फिर आप उसको कहेंगे ज्वाइन तो आपने कर लिया है, मुझे आप लाइक भी दो, तो वो आपको लाइक देगा। तो सेम सिस्टम के अंदर क्या होगा, वो लाइकिंग वाला सिस्टम चलेगा, वोटिंग वाला सिस्टम चलेगा। किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो हमारा फर्स्ट अवार्डी होगा। अब कितना मिलेगा वो सेकंड बताऊंगा। अब मान लीजिए टोटल जो है 156 लोगों को आपको लाइक करना है। आप एक मिनिमम एक को लाइक कर सकते हैं, मैक्सिमम 156 को लाइक कर सकते हैं। और वो सारे के सारे जो मेंबर हैं वो ब्लॉकचेन के मेंबर होंगे, इस सिस्टम के मेंबर होंगे, तो ही वो वोटिंग मांग सकते हैं। इसी सिस्टम के वो कस्टमर होंगे तो ही वोटिंग मांग सकते हैं। तो 100 इसमें फंड कितना इकट्ठा होता है, पहले मैं फंड बता देता हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि अमाउंट कलेक्टेड जो है इस स्टार्टअप में से $5 यहाँ पे है, लेकिन ये $2 है, इसमें करेक्शन करना बाकी है क्योंकि $3 को हमने दूसरी जगह यूज किया है। और दूसरा स्टार्टअप क्लाउड कवर से $1 है, राइडर क्लाउड से $5 है, राइडर क्लाउड से $60 है, राइडर क्लाउड 3 से 600 है, और राइडर क्लाउड 4 से 5000 है, और राइडर क्लाउड कवर 1 से $1 है। अब इनको अगर हम एवरेज करते हैं तो ये तकरीबन $10 का हमारा एवरेज आ जाता है। और जिस $10 के एवरेज के अंदर अगर 20,000 नए मेंबर बनते हैं तो 80,000 री एंट्री होती है। अब ये पूरा पूरा जो कलेक्शन हो रहा है वो नए मेंबर से भी और री एंट्री से भी, तो ये तकरीबन 1 लाख मेंबर हमारे हो जाते हैं।
1 लाख मेंबर से $10 भी आता है तो $10 लाख हो जाता है। अब ये $10 लाख जो है, ये किस तरह से बँटेगा कि जो फर्स्ट प्राइज़ विनर है उसको मिल गया 10% और 20% किसको मिल गया? जो 20% अमाउंट है मतलब 10 लाख का 20% 2 लाख जो है, वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 10 लाख का 30% मतलब $3 लाख 25 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 10 लाख का 40% 4 लाख वो तकरीबन 125 यहाँ पे करेक्शन है 125 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये लोग होंगे कौन? लोग अब जैसे आप अपने डोमेन नेम को आप अपने यूआरएल को प्रमोट करेंगे और वो ही लोग इसको प्रमोट करेंगे, तो आप अपना लिंक भेजेंगे कि मेरे इस लिंक को लाइक करो और उस लिंक को जो लाइक करेगा और जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे वो फर्स्ट प्राइज़ विनर होगा। उसके कम जिसको लाइक मिलेंगे 5 लोगों को वो सेकंड वाले सेकंड प्राइज़ हो जाएगा और जो उससे कम 25 लोग होंगे वो थर्ड प्राइज़ होंगे, उससे कम 125 लोग होंगे वो फोर्थ प्राइज़ हो जाएँगे। इस तरीके से ये कम्युनिटी जो है ऑटोमैटिकली लोग इसको प्रमोशन करेंगे, लोग इसकी मार्केटिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। जैसे आज मैं आपको ये पीपीटी या जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी प्रेजेंटेशन देंगे और अपने यूआरएल को प्रमोट करेंगे कि मेरा यूआरएल ये है और जूम मीटिंग है यूट्यूब के ऊपर बना रहे हैं, मेरा यूआरएल ये है, इसको आप प्रमोट कीजिएगा और इसको अगर आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी है, वो अपने डाउनलाइन को, वो अपने कस्टमर्स को, वो सब सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट है और जब डिसेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट होता है तो पब्लिक उसको प्रमोट करती है। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है और जो 25 तारीख को क्योंकि हम 20 तारीख को लाइव करने जा रहे थे, लेकिन हमने 2 इनकम ऐड की थी, 2 प्रोडक्ट इसमें ऐड किए थे, जो पहले नहीं थे हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर, जब हमने फाइनल किया था। एक इसमें इंश्योरेंस कवर हमने ऐड किया है। जैसे आपने देखा होगा, जो स्टार्टअप का मैंने यहाँ $5 का जो रखा था, इसमें से $3 हमने निकाल के एक इंश्योरेंस कवर बना दिया है और वो इंश्योरेंस कवर क्या बनाया है कि कोई भी सिस्टम आप देख लीजिएगा उसकी जो एक एज होती है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कोई भी सिस्टम की एक एज होती है, जब लोग उससे क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है साल 2 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आए, तो ये सिस्टम बंद हो जाए, नया दूसरा सिस्टम चालू हो। तो जे जितने भी वो 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल हो, 3 साल हो, इस तरीके से जब भी ये सिस्टम स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाने के बाद में मेंबर्स बनने बंद हो जाएँगे, तो सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। मान लो 6 महीने तक कोई भी एंट्री नहीं आती है सिस्टम में, तो कोई भी आदमी वर्क नहीं करता है, तो सिस्टम क्या करेगा? 6 महीने का पीरियड जैसे आज की तारीख से तो अपने आप सिस्टम काउंट करता रहता है कि अगर 6 महीने तक कोई भी एंट्री नहीं आई, तो सिस्टम स्लो हो गया है। तो जिसका जो पैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3% का जो $3 का जो अमाउंट है और 50 लाख मेंबर बने हैं, तो वो जो 1.5 करोड़ कॉइन है, उन लोगों में बँट जाएँगे जिनको एक सिंगल पेमेंट भी नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नीचे एक ऑटो पुल के $2 आ गए हैं 25 में से, तो आप क्वालिफ़ाइड हैं आप अनक्वालिफ़ाइड हो जाएँगे वो इनकम लेने के लिए क्योंकि आपको 2 ऑलरेडी मिल चुके हैं। वो जो $3 का अमाउंट है वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन सब में हो जाएगा, रेस्ट अमाउंट जिनको कुछ नहीं मिला है। सेकंडली जो एक बहुत बड़ी डिमांड आई थी मार्केट से कि सर हम एक एड्रेस से एक ही आईडी लगा पाते हैं, एक ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस से तो हमें नंबर ऑफ आईडीज़ वो एड्रेसेस बढ़ाने पड़ेंगे एंट्री लेने के लिए, फिर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका स्लॉट सिस्टम आप तैयार करा दीजिएगा। तो हमने वही मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लॉट सिस्टम हमने ऐड किए हैं और वो जो स्लॉट सिस्टम है कि आप कितना स्लॉट आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो सिंगल एड्रेस के ऊपर वो स्लॉट आप परचेज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से वर्किंग होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है 2, 4, 5 मीटिंगों के बाद ही समझ में आता है क्योंकि नया आइडिया है फिर ये किसी की कॉपी नहीं है बट हाँ, सिमिलर थोड़ा-सा रहा है 20-25% क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही हमें चलना पड़ रहा था पूरा और वो जो टेक्नोलॉजी है, जो लॉजिक है, वो सारे-सारे अपने-अपने तरीके से हमने डिज़ाइन किए हैं। तो मेरा तो एक ही मानना है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मैंने जैसे पहले बताया कि जो पहले आता है, पहले काम पे जुड़ जाता है, जैसे एटीसी में हुआ था, उसी तरीके से इसमें लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में फर्स्ट उनको बेनिफिट मिलेगा और ये मैं एक रिपीट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि जो भी ये कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ़ कोयल कॉइन ही कम्युनिटी डेवलप नहीं होगी, पूरे इंडिया की कम्युनिटी डेवलप होगी और एक जो सिस्टम हमको चाहिए वो सारा का सारा और जितने भी हमारे कॉइन हैं, वो कोयल कॉइन के साथ बाकी जो कॉइन भी हैं,
उसमें भी काफी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, काफी काम मिलेगा देखने को। उनको भी हम उसी तरीके से डेवलप करते चले जाएंगे। कोई भी हमारे पुराने कस्टमर ये ना सोचे कि सुभाष भाई ने नया कॉइन लेके आए उसको भूल जाएंगे। इस तरीके से हम उसपे भी ग्रोथ करेंगे, इसमें भी ग्रोथ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुछ दिन के बाद हम एक गेमिंग साइट लॉन्च कर रहे हैं। और वो गेमिंग साइट क्या है, जैसे लूडो गेम है, क्रिकेट के गेम है, हाउसी है, इस तरीके से मल्टीपल गेम है जो आज की डेट में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर करीब 72,000 करोड़ की गेमिंग इंडस्ट्रीज थी, जो आज की डेट में आफ्टर कोरोना 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज बन चुकी है। इसका मतलब घर से बैठ के लोग ज्यादा काम करते हैं, तो खेलना, गेम्स खेलना, ये खेलना, नॉलेज गेम्स खेलना, तो ये सब उसमें लगे रहते हैं। तो उसी तरीके से ये चीज चलेगी। तो हम गेमिंग लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, मोबाइल रिचार्ज, रेलवे टिकट जैसे हम पहले करते थे, उसी तरीके से इसको हम डेवलप करके आगे बढ़ाएंगे। तो सो आई थिंक आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और अभी हमने कॉइन बेचना बंद कर दिया है। जो हमारा प्री लॉन्च कॉइन है वो पूरा हो चुका है। अब कोई भी आदमी डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ना जमा कराए। और जो भी कॉइन परचेज करने हैं, पारो एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है कॉइन। जो लोगों ने बाई किए हुए थे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भी आदमी हमारे बैंक में पैसा ना जमा कराए, क्योंकि जो प्री लॉन्च कॉइन है वो हम सेल आउट कर चुके हैं और वो सेल पूरी हो चुकी है। अब जितने भी कॉइन हैं एक्सचेंज से आप परचेज करें, या जो भी आपके यार दोस्त जिन्होंने परचेज पहले किए हुए उनसे आप ले सकते हैं। और कंपनी के अकाउंट में पैसा ना जमा कराएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर कोई भी क्वारी है, शायद सो आई थिंक तिवारी जी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अवेलेबल हैं क्या? तिवारी जी आप हैं क्या लाइन पे? सो आई थिंक मैं बात करता हूँ। अब मैं 2 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ तिवारी जी आए लाइन पर। तो हाँ सर, बोलिए। जी अभी सर। आगे जी। जी जी जी, एक्चुअल 1 मिनट था। जी नहीं सर। नहीं, कोई 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 बात नहीं। एक्चुअल में अभी कोई सर जो क्वेश्चन। फीडबैक है मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। कि देखिए सभी लोग, एक तो सबसे खास बात है कि बहुत पॉजिटिव है। जी तो क्योंकि क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने सर मार्केट में ये नई चीज है और लोगों ने बहुत अच्छा अर्निंग भी किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। जी 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 तो और सभी लोग इसलिए सब, मतलब सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। जी। और हाँ, हालांकि एक बात जरूर है कि प्लान एकदम से पहले ही शुरू में समझ में नहीं आता है, किसी को नहीं आता, मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता, ठीक है। हम्म। लेकिन लोगों को ये समझ में आया है कि इस तरीके के प्लान में आज से 1-2 महीना पहले जो लोग गए, इससे थोड़ा बहुत मिलता-जुलता था, ये तो बहुत एडवांस है। तो हम्म। बहुत अच्छा पैसा लोगों ने बनाया, आज भी बना रहे हैं, तो इसलिए अब लोग ये देख रहे हैं कि चलो ये बहुत अच्छी चीज़ हमको शुरू में मिल गई है, ये लीडरों का रिस्पॉन्स है। तो जी। ऐसा हो रहा है कि सर लोग बिल्कुल रात-दिन, अभी कल मैं पूरा दिन भर बात कर रहा था, अभी सुबह से कम 20-25 कॉल आए और एक हम्म। कॉल कट नहीं होता है कि और 2-4 कॉल आ जाते हैं, सर बताइए सर कॉइन कैसे लेना है? सर इस प्लान में पैसे कैसे कमाना है? सर आप इस कुछ स्ट्रैटेजी बताओ, हमको बड़ा काम करना है। तो ऐसे सब रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो और वाक़ई में प्लान में सर दिख रहा है, मतलब जो दूसरा है ना, मैं आपको बताऊँ कि जो पहला $25 का आपने जो रखा है, जो 2 पूल, वैसे 2 पूल के तो पहले कई थे, मतलब अब हम रा नाम ले सकते हैं, जैसे फोर्सेज आया तो उसमें 2 X3 X4 था, स्लॉट थे, तो वो सिर्फ़ 2 इसमें X3 X4 में लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया, ठीक हम्म। है। इसके बाद और भी उसके, अब क्या होता है, एक कॉपी के कई कॉपी आते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपने एक तो कॉपी डिज़ाइन नहीं किया और आपने जो सर ये $100 वाला रखा है ना, 100 से 1 लाख डॉलर, इसमें मैं तो देख रहा हूँ कि इतना बड़ा अर्निंग होगा लीडर लोगों का और इन्वेस्टर लोग भी बहुत पैसा कमाएँगे और आपने ये जो इंश्योरेंस वाला सिस्टम रखा है, ये सब चीज़ें बहुत यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त है। जी जी तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम सब भाइयों, सब लीडर लोगों की तरफ से कि आप सिस्टम को प्रॉपर मैनेज कीजिए। आप करते हैं, सवाल वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सभी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी जी कि जी सभी लोग अपना करियर लेके उतर रहे हैं, तो हम सभी भाई लोगों से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, सब लीडरों को उम्मीदें हैं, तो आप उसको हमको लेके चलिए, ठीक है? और जल्दी जॉइनिंग चालू करवाइए सर, बहुत वेटिंग में है, अभी सब पैसा ले लेके हम लोग बैठे हैं, नहीं नहीं। तो आईडी जल्दी लगे। तिवारी जी, जैसे मैंने बताया आपको, जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कोडिंग सिस्टम्स जो होती हैं पूरी टेस्ट होने के बाद ही आगे जाना चाहिए।
और जैसे आपने देखा होगा कि जब आज से 3 साल पहले एक्सचेंजेस आए थे तो बहुत कम लोग थे एक्सचेंज बनाने वाले। इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने वाले कुछ ही लोग यहाँ पे इंडिया में हैं और कम ही लोग हैं, तो उससे काम कराना थोड़ा सा वो पड़ता है। लेकिन जो चीज हमने ऐड की है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले है, इसलिए हमने 25 तारीख को प्लानिंग किया है। और सेकेंडली मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज की, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज, कि कोई भी फेक कमिटमेंट ना करें किसी भी आदमी से, किसी को भी लालच ना दें कि आपको इतने टाइम में डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सबको एक ही तरीके से लोग समझाएं कि भाई ये सिस्टम है, इस तरह से वर्किंग होता है और उस वर्किंग के हिसाब से ये प्लानिंग होती है। तो अगर ये सिस्टम बराबर चलेगा तो क्योंकि ये तो फैक्ट बात है, हर आदमी जानता है कि मैं लूजर और गेनर, मैं लूजर भी हो सकता हूँ और गेनर भी हो सकता हूँ। अगर सही कमिटमेंट होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर फेक कमिटमेंट मार्केट में करेंगे तो हो सकता है कि आपको तकलीफ आए। इसलिए वही कस्टमर्स को सेल आउट करें या उसी कस्टमर को कॉन्सेप्ट समझाएं जिसको लगता है कि हाँ भाई बहुत क्लियर पोजीशन को बता कर चलें कि इसमें लूज भी हो सकते हैं और गेन भी हो सकते हैं। तो तिवारी जी आप भी सब लोगों को इतना एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग पहले जी, भी जी, आप कहते सही थे। बात बोल रहे हैं सर। और मैं यही बात मैं सभी से बोलने वाला था, क्योंकि क्या करते हैं कई लोग लीडर गलत कमिटमेंट करके आते हैं या बोलते हैं कि देखिए आपको 1-2 करोड़ रुपए का अर्निंग हो जाएगा, आप 50 लाख डाल दो, 20 लाख डाल दो। जी 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 और जी। फिर अल्टीमेटली उसमें क्या होता है कि वो जैसे ये आपको ब्लेम करेंगे लास्ट में, क्योंकि लीडर तो चलो साइड में हो जाते हैं, ठीक है? तो अपने फायदे के लिए अपना फंड, अपना कॉइन बेच के, तो सभी भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें और जिसकी जितनी कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही फंड लगाएं, उतना ही कॉइन आप लोग लें, ठीक है? लालच में आके, किसी की बातों में आके, देखिए आप लोग, ये आपका अपना डिसीजन है, किसी को कोई फोर्स नहीं है, ठीक है? आपको कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है। मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए और अपने विवेक बुद्धि के साथ ही सिस्टम में आइए, ताकि कल कैसा है आपके साथ कोई मिस कमिटमेंट ना हो। और आप लोग किसी को कमिटमेंट मत कीजिए, ऐसा गलत कमिटमेंट बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही चीज़ें बाद में प्रॉब्लम देती हैं। तो आप लोग जल्दी रिच, वो बोलते हैं ना, क्विक रिच बनने के चक्कर में, जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बिना लायबिलिटी का है। और सर ने हमेशा एक बात बोली, मैं सर को सैल्यूट करना चाहूँगा, सर ने हमेशा बोली कि मैं कोई लायबिलिटी वाला काम नहीं करूँगा, इसलिए सर ने कोई आरओआई प्लान नहीं लाया, कभी ये नहीं किया। हम लोगों की कई बार बात होते रही, लोगों के फ़ोन आते थे कि सर सुभाष सर क्या ला रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं? लेकिन सर ने हमेशा, सर को बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि आरओआई प्लान डालिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन सर ने कभी उस पे किया नहीं। तो सर का इंटेंशन कभी गलत नहीं है, मैं आपको बताऊँ तो। आपसे वो नहीं चाहते कि आप लोग कोई ऐसा कमिटमेंट करके सिस्टम में आएँ, इस तरह से पैसा लेके आएँ। देखिए आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं कॉइन नहीं बेच रहा हूँ, जो पहले प्री लॉन्च बेचे गए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है, मार्केट में आएगा, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए, और कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, कई लोग टीम बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, मैं इतना दे दूँगा, अपनी जेब से डिस्काउंट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, मतलब बोलते हैं, एक्चुअल मिलता नहीं है, लोगों को सिर्फ ऐसा रूमर फैलाया जाता है, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, देखिए सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, आपका ही लॉस कर रहे हैं, ऐसा पहले भी हुआ है। मतलब और की छोड़े, हम एटीसी की बात करें, ₹1 से चालू हुआ, लोगों ने ₹2 में बेच दिया, बाद में वही लोग पछताए, वही लोग ₹20 में खरीदा, फिर उन्होंने 40 में बेचा। तो क्या होता है, आप उसको थोड़ा होल्ड भी करके चलिए, अभी तो सिस्टम शुरू हो रहा है, तो आप लोग उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और सर तो देखिए इंडस्ट्री में आज यहाँ क्यों आ रहे हैं लोग, क्योंकि वो मालूम है सुभाष सर हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं इस इंडस्ट्री में कि जो हमेशा आज तक खड़े हैं, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। तो कोई डाउट नहीं है हमको, तो कोई फ़ॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। और प्लान बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और हम लोग लकी हैं, देखिए हमको शुरू में ये प्लान मिल गया है, तो हम लोग बहुत लकी हैं। और कॉइन के भी रेट देखिए, सभी लोग अभी लगे हैं, इतना अच्छा है तो बहुत आगे तक जाएँगे, इस ये उतनी ही बात फैक्ट है। तो आप लोग अच्छे से एथिकल काम कीजिए, सभी लोग साथ में हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और अ, सो, आगे भी सिस्टम जो है। तिवारी जी शायद जी, एक चीज मैं भूल गया था, जैसे आपने रेट की बात करी, वो टॉपिक था जो बताना रह गया था। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अ, ये एक्चुअल में एक कहावत है गांव में, गुजराती में, क्योंकि मैं करीब 50% गुजराती हूँ, क्योंकि करीब 20-25 साल वहाँ पे गुजारे हैं, वाइफ गुजराती है, तो बट नेचुरल है कि गुजराती रंग आई जाता है। और इसके सबसे अच्छी ताकत क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि इसके अंदर 40% जो कॉइन है वो होल्ड हो जाता है सिस्टम में। और जी, वो जी। सिस्टम में होल्ड किस लिए होता है? दो कारण है कि फॉर एग्जांपल आपने एक आईडी का पेमेंट आपको मिल गया और दूसरी आपकी जो री एंट्री हो रही है उसका, वो तब तक हमारे पास होल्ड रहती है जब तक उतना अमाउंट पूरा नहीं हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने $25 की आपकी री एंट्री होने वाली है,
अब आप एक 25 आपको मिल गया, दूसरे 25 की री एंट्री होगी। तो अगर $5 की इनकम है तो वो होल्ड हो गई। फिर जब तक 25 नहीं होगा तब तक वो होल्ड रहेगी। इसका मतलब 40% जो कॉइन है वो सिस्टम के अंदर होल्ड होते हैं। अब जब 40% कॉइन होल्ड होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ का बिजनेस किया, मैं तो ये मानता हूँ रेट बढ़ता ही नहीं है। ₹1 का ही मान के चलो, आप अपने डाउनलाइन से इनकम कर रहे हैं, दूसरे तरीके से इनकम कर रहे हैं। आप ये मान कर चलो कि फिक्स प्राइस हमारा चल रहा है। अगर रेट बढ़ता भी नहीं है तो उतने का उतना ही रहता है। तो अभी आप देखिएगा 60% कॉइन होल्ड हो गया है, और जब 60% कॉइन होल्ड 40% कॉइन होल्ड हो जाएगा तो आपको 60% वापस आएगा सिस्टम में। उस 60% का फिर 40% होल्ड हो जाएगा। हमने एक-एक महीने का आप टारगेट लेकर चलिए कि 1 महीने में जितनी हमारी एंट्री लगती है और जितना एंट्री लगा उसका 40% होल्ड हो गया, उसके बाद 60% वापस आ गया, फिर 60% का 40% होल्ड हो गया, फिर वो जो बाकी फॉर एग्जांपल 60% जो है, जो 60 करोड़ 100 करोड़ का अगर कॉइन है, 40 करोड़ आपका होल्ड हो गया, और 40 करोड़ में 60 करोड़ आपके पास बचा। अब 60 करोड़ का फिर 40% वापस हो गया, तकरीबन 24 करोड़ जो है। अब 24 करोड़ का 36 करोड़ आपके पास बचा, मार्केट में वापस आया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये इतना कम हो जाता है कि उस कॉइन की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसके अंदर रिस्क कहाँ पे है? मैं बहुत क्लियरली बोल दूं आपको कि अगर कॉइन के प्राइस को अगर हम सोचें तो रिस्क कहाँ पे है? इन अगर उसमें कस्टमर्स हमारे नहीं बनते हैं, या ये 10-20 हजार कस्टमर बन के बाद बंद हो जाता है या नहीं चल पाता है, तो रिस्क है। अगर कस्टमर बनते चले जाते हैं तो ये रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। प्लस जितने भी हमारे गेमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस कॉइनों को लेके और बाकी कॉइन को लेके भी, उसमें जितने भी हमारे कॉइन है 20-25 कॉइन है, उन सब से गेमिंग चालू होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे बर्निंग चालू होगा। वो हमारा एटीसी कॉइन हो, कॉयल कॉइन हो, अरिस्टो हो या दूसरे कॉइन हो, उन सब की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि उस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो बर्निंग तो होने गया। तो 2.5 साल जो हमने साइलेंट बैठे हैं, बहुत सोच समझ के हमने ये डिसीजन लिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये मेरा जो रेट इंक्रीज होने का, कैसे रेट इंक्रीज होगा, उसका मेरा कॉन्सेप्ट है तिवारी जी। ये तो बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ज़बरदस्त है। इससे तो मतलब इतना होल्डिंग हो रहा है, तो इससे तो जो आपने लॉजिक बताया ये तो बहुत ही अल्टीमेट है। बहुत जी। ज़बरदस्त है सर। ये तो सो आई थिंक हम तो आज की इसमें मीटिंग को फिनिश जी, करते जी हैं। सर। जी। और सब लोग अपना जितने भी मार्केट में कॉइन है जो हमने दे दिए हैं अभी, अब हम लोग कॉइन नहीं सेल कर रहे हैं किसी को भी, क्योंकि हमारा प्री लॉन्च का जो कॉइन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने दोस्तों से, जो भी अपने सीनियर है, उनसे आप कॉइन ले लीजिएगा। जैसे ही 25 तारीख को आईडी लगेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पास कॉइन होना कंपलसरी है। और जब कॉइन आपके पास होंगे तो ही आईडी लग पाएगी, क्योंकि एंट्री जो लगनी है, जो आईडी लगनी है, जो मेंबरशिप लेनी है, वो कॉइल कॉइन से ही ले पाएंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और जिनको भी अगर कॉइन अभी परचेज करने हैं तो पारो एक्सचेंज के ऊपर से आप परचेज कर सकते हैं, वहां पे कॉइन अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर।